सहकार 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 सहकार। डीम कन्वेंस, अब सोसाइटी है, कन्वेंस बोल लीजिए। अगर सोसाइटी जमीन की या तो आपके पास फ्री होल्ड राइट होता है या लीज होल्ड राइट होता है, करेक्ट है। तो अगर आपके पास दोनों राइट नहीं है और उसके बावजूद भी आप डेवलपमेंट एग्रीमेंट साइन कर रहे हो, तो डेवलपमेंट एग्रीमेंट जब हम साइन करते हैं तो लिखते हैं कि वी हियर बाय ट्रांसफर द डेवलपमेंट राइट टू द डेवलपर। तो सर जब जमीन पे राइट आपका कुछ था नहीं तो आपने ट्रांसफर किया, तो दैट एग्रीमेंट इज सिंस डे वन इलीगल एब इनिशियो। डे वन से ही वो इलीगल है। जिस वक्त आपने प्रॉपर्टी बेची या ट्रांसफर की, उस दिन अगर आपके पास वो राइट नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो इसके लिए आपके पास कन्वेंस राइट होना चाहिए। अब जैसे डेवलपर खुद कन्वेंस नहीं देता है और हम गवर्नमेंट से जब यूनिलैटरल ऑर्डर लाते हैं तो उसको डीम कन्वेंस बोलते हैं। डेवलपर खुद कन्वेंस एग्रीमेंट डिसाइड कर लेता तो उसको बोलते हैं कन्वेंस डीम। वो यूनिलैटरल भी सामने वाला नहीं आ रहा है, तो मूफा में जो हमको राइट मिला हुआ है सेक्शन 11 के हिसाब से, उसका डीडीआर के पास अथॉरिटी है कि वो डीम कन्वेंस का ऑर्डर देता है। तो हम लोगों ने जब फ्लैट खरीदा तो साथ में जमीन का भी हक खरीदा है, लेकिन डेवलपर पर्पसली जमीन ट्रांसफर नहीं कर रहा है, पैसा ले चुका है लेकिन ट्रांसफर नहीं कर रहा है। तो उसने अपना एग्रीमेंट कंप्लायंस नहीं किया, इसलिए गवर्नमेंट को मोफा रूल लाना पड़ा सोसाइटी रजिस्टर होने के 4 महीने में। अब इसी वजह से जिस सोसाइटी के डॉक्यूमेंट क्लियर नहीं होते, वहां पे जो आने वाला डेवलपर है उसका ऑफर भी कम आता है। अनजाने में सोसाइटी बहुत लॉस करती है, दिखता वो लॉस नहीं है, नीचे से बहुत जाता है। बायलॉज में भी लिखा है, सब जगह लिखा है। 5 में फर्स्ट ड्यूटी ऑफ द कमिटी इज टू गेट कन्वेंस डन। फर्स्ट ड्यूटी है, बायलॉज का फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है। अब जैसे ओसी नहीं है, किसी को पता ही नहीं है कि ओसी नहीं है तो प्रॉपर्टी टैक्स डबल लग रहा है, वाटर चार्जेस डबल लग रहा है। कन्वेंस आया, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट से आया। सहकार 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 सहकार।